भूतिया हवेली की रात। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। दशकों से वह खाली पड़ी थी और कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, एक शहर का लड़का, गांव में अपने दादा दादी से मिलने आया था। वह आधुनिक सोच का था और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। गांव के लोग जब उसे हवेली के बारे में बताते तो वह मजाक उड़ाता। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। रात के समय राहुल ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने का फैसला किया। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के गेट से अंदर दाखिल होते ही पुरानी लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दी। राहुल और उसके दोस्त अंदर पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था और हवेली की दीवारें पुराने समय की कहानियां बयां कर रही थीं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबके दिलों में डर बैठ गया। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर की ओर बढ़े। तभी एक कमरे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे उनके पैर कांपने लगे। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, यह सिर्फ हवा का खेल होगा, चलो देखते हैं। वे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लगी थीं और एक तस्वीर में एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक वह तस्वीर खुद ब खुद गिर गई और उसके पीछे से एक खौफनाक चीख सुनाई दी। अब सबकी हालत खराब थी। राहुल को भी समझ में आ गया कि यहाँ कुछ न कुछ अजीब जरूर हो रहा है। अचानक एक परछाई उनके पास से गुजरी। वह परछाई इंसानी शक्ल की थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राहुल और उसके दोस्त बुरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजा जैसे जाम हो गया था। वे फंस चुके थे। तभी हवेली की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई। कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वह कोई बूढ़ी औरत थी जो फटे कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत हंसने लगी। उसकी हंसी डरावनी थी। उसने कहा, मैं यहां हमेशा से हूं, अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल और उसके दोस्त बुरी तरह डर गए थे। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और वे भागते हुए हवेली से बाहर निकल आए। बाहर पहुंचते ही वे घबराए हुए गांव लौटे। उन्होंने कसम खाई कि कभी दोबारा उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। राहुल को अब एहसास हो चुका था कि वह हवेली वाकई में भूतिया थी और कुछ रहस्यों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए।